नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सारे दर्शकों को ढेर सारी बधाइयाँ। रक्षाबंधन के इस सुनहरे अवसर पर अपनी बहनों का वेल्थ क्रिएट हो सके उसके लिए आप उन्हें टेक्निकल एनालिसिस जरूर सिखाइएगा और उसे स्वनिर्भर कीजिएगा। हर वीक की तरह चार्ट फॉर अ वीक में हम कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बातें करते हैं जिसमें टेक्निकल के तौर पे कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहे होते हैं और उसे हमारी वॉच लिस्ट में ऐड करके हम अपनी नॉलेज बढ़ा सके। अगर आपको आता है तो आप खुद से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टॉक में हमारी खरीदी या बेचने की राय नहीं है, क्योंकि हम आपको बता दें हम कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है। हाँ, हम टेक्निकल एनालिसिस जरूर सिखाते हैं, लेकिन सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग बिना टेक्निकल एनालिस्ट बने हम आपको कोई टिप्स नहीं दे सकते और वैसे भी टिप्स से कोई कमा नहीं पाता है, वो आप खुद से सीखकर ही कमा पाते हैं। तो ये सारे जो चार्ट हम आपको दिखाते हैं वो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। जो हमने वीडियो बनाई अब तक, जैसे हमने पिछले वीक फ्लैग पैटर्न की वीडियो बनाई थी, तो आज के जो चार्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लैग पैटर्न पहचानने का प्रयत्न करेंगे। लाइव में कौन कौन से चार्ट पे फ्लैग बनते हैं वो हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तो बिना देर गवाए सीधे चलते अपनी स्क्रीन पर, लेकिन स्क्रीन पर चलने से पहले अगर हमारी ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बाजू में दिखाए गए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सीधे चलते अपनी स्क्रीन पर। तो हम आ गए अब अपनी स्क्रीन पे और इस वीक के चार्ट्स फॉर अ वीक में नए चार्ट देखने से पहले जो हमने पिछले वीक में आपको जो चार्ट एजुकेशन पर्पज के लिए दिखाए थे उनके क्या हालात है वो पहले हम देख लेते हैं, ताकि पता चले कि हम जो चार्ट सिलेक्ट करते हैं और उसको एजुकेशन के पर्पज के तौर पे आपको दिखाते हैं तो उसमें क्या मूवमेंट होती है, तो ताकि आपको पता चल सके कि चार्ट सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से स्टॉक में हमें एंट्री लेनी चाहिए। ये सारी बातों को समझकर आप खुद से ट्रेड बना सके। तो बिना देर गवाए सीधे चलते अपने चार्ट की ओर। पिछले वीक में हमारा पहला चार्ट था बलरामपुर चीनी का, और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इस वीक में ब्रेकआउट मिल चुका है और इस वीक में 6.5% की कैंडल यानी बड़ी कैंडल बनी है। तो तकरीबन देखा जाए तो लास्ट 4 वीक से इसकी मूवमेंट तकरीबन 21% की मूवमेंट आ चुकी है। तो यहाँ पे हम एंट्री सीधा नहीं ले सकते। अगर ये चार्ट यहाँ से रिटेस्ट होके अगर ये चार्ट यहाँ से रिटेस्ट करके हमें कोई एंट्री का मौका देते हैं तो ही हम अपनी एंट्री करेंगे, लेकिन एंट्री से मेरा मकसद है पेपर ट्रेड के तौर पर आपको एंट्री करने का बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया कि किसी भी चार्ट में हमारी खरीदी या बेचने की राय नहीं है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। तो ये सारे चार्ट आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो बलरामपुर चीनी के बाद हमारा दूसरा चार्ट था प्राज इंडस्ट्री का, और प्राज इंडस्ट्री में ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो गया और अभी हम यहां पे एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद था VDL का चार्ट यानी कि वेदांता का चार्ट, और इस चार्ट पे जो फ्लैग पैटर्न बना है वो अभी तक बरकरार है और नीचे के लेवल पे हम देख सकते हैं कि हैमर टाइप के कैंडल स्टिक बन रहे हैं। तो यहाँ से एंट्री के अवसर हमें मिल सकते हैं। अब फ्लैग पैटर्न पे कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्रेसिव एंट्री हम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में आपको बताई है। तो आपको अगर फ्लैग पैटर्न सीखना है तो जाके हमारी वीडियो चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा कि फ्लैग पैटर्न में कैसे एंट्री हमें करनी है।
हमने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे पुणे वाला फिनकॉर्प का चार्ट को देखा था, वहाँ पे कुछ मूवमेंट पे हमें ध्यान रखना था, लेकिन अभी तक वहाँ पे ऐसा कोई मूवमेंट या पैटर्न बना नहीं है। फिर भी हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर चेक करें तो यहाँ पे बुलिश हरामी बना है और उसके बाद रीटेस्ट होके भी यहाँ पे अच्छा सा पैटर्न बन रहा है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। उसके बाद था मैक्स फाइनेंस सर्विसेज का चार्ट, जिसमें अपने रेजिस्टेंस से लेवल के वो सड़क के नीचे आ गया है। तो अभी वो जब तक रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। उसके बाद हम सबका फेवरेट LIC का चार्ट था, और LIC के चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि इसने ब्रेकआउट देने के बाद वो सड़क के वापस आ गया है। तो जैसे वो 1075 का लेवल फिर से ब्रेकआउट करता है तो वहां पे अपनी निगाहें रखनी है। ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे भी आप इसको एंट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर था ITC का चार्ट, जिसमें वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट भी कर लिया है, तो इसमें हमारी एंट्री अच्छी बन सकती है। ITC के चार्ट के बाद FL का चार्ट हमने देखा था, तो इस चार्ट में भी ब्रेकआउट के बाद पूरी तरह से रीटेस्ट किया है। वो आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप अच्छी तरह से पहचान सकोगे कि ये हो गया ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट, और जो सपोर्ट लेवल था वहां पे हैमर कैंडलस्टिक बनी है, तो यहां से अपनी अच्छी एंट्री बन सकती है। तो ये हो गए पिछले वीक में हमने जो चार्ट देखे थे उसके हालात। अब नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास कौन कौन से चार्ट अपनी वॉच लिस्ट में होने चाहिए वो अब हम देखेंगे। तो हमारा पहला चार्ट रहेगा अल्केम लैबोरेटरीज का। इसमें ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है और उसके बाद फ्लैग पैटर्न बन रहा है। हालांकि ये ट्रायंगल पैटर्न जो था, यानी कि असेंडिंग जो ट्रायंगल था, उसका ब्रेकआउट मिलने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे इसने फ्लैग पैटर्न बनाया है, और ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलने के बाद हम यहाँ फिर से एंट्री बन सकती है। यानी कि हमारी पहली एंट्री यहाँ पे बनती थी, अगर यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले पाए तो दूसरी एंट्री यहाँ पे हमारी बनेगी। तो इसे भी हमारी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। उसके बाद दूसरा चार्ट है एक्सिस बैंक का चार्ट, और एक्सिस बैंक के चार्ट पे जो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वहां पे आके वीकली टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना रहा है। अब इसकी कंफर्मेशन आने के बाद हमारी एंट्री यहां पे बन सकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट है भारत फोर्ज का, और भारत फोर्ज के चार्ट पे फ्लैग पैटर्न बना है। तो फ्लैग पैटर्न में एंट्री कहां लेते हैं, SL कहां रखते हैं, टारगेट कैसे लेते हैं, उसको जानने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट है हमारा डिक्सन का, और डिक्सन के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई की ओर जो बढ़ रहा है, वहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 12,500 रुपये का। उसको ब्रेकआउट होने के बाद हमारी एंट्री यहाँ पे बन सकती है। डिक्सन के बाद नेक्स्ट वीक के लिए हमारा चार्ट है हेवल्स का, और हेवल्स के चार्ट पे भी आपको फ्लैग पैटर्न क्लियर कट दिखाई दे रहा है, तो इसमें इसको भी हमारी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। हेवल्स के बाद हम नेक्स्ट चार्ट देखेंगे मजगांव डॉकयार्ड का, और इस पर भी फ्लैग पैटर्न हमें दिखाई दे पड़ रहा है। हालांकि इस वीक ज़्यादातर हमें फ्लैग पैटर्न ही देखने को मिले हैं,
और इत्तेफाक से हमने फ्लैग पैटर्न की वीडियो भी इसी वीक में बनाई है। नेक्स्ट चार्ट हमारा है पॉलीकैप का चार्ट, और इस पर भी हमें फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके वॉल्यूम हम देखें तो इस इतने कन्विंसिंग वॉल्यूम हमें नहीं दिखाई दे पड़ रहे, लेकिन यहाँ से अगर वॉल्यूम में अचानक स्पाइक आता है तो इसे हम अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। उसके बाद प्रेस्टीज एस्टेट का जो चार्ट है उस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट होने की तैयारी में है, तो इसे भी हमारी वॉच लिस्ट में रख के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा टेक महिंद्रा का जो चार्ट है, अगर उसको हम देखें तो एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था वहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है। ये इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था वो मार्च 2022 का था, यानी कि तकरीबन 2 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, तो इसके मायने बड़े हैं। और यहाँ से आप देखिए वीसीपी पैटर्न भी कंटिन्यू बन रहा था। हालांकि इतने बड़े पैटर्न को हम वीसीपी पैटर्न कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन जो मार्च 2022 से उसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसका ब्रेकआउट अब जाके मिला है, तो इसके अलग ही मायने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब इस वीक में हमने जो चार्ट आपको वॉच लिस्ट में ऐड करने को बताया है, वो चार्ट का नेक्स्ट वीक में क्या होगा वो हम अगले शनिवार या रविवार को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।